सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चेतगंज के बाग बरियार सिंह मोहल्ले में पुराना मकान निर्माण के दौरान अचानक गिरा, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, एक मजदूर घायल। कमिश्नरी सभागार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, बच्चों को नशे से दूर रहने को लेकर हुआ मंथन। महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी ने तिलभानेश्वर महादेव मंदिर का लिया जायजा। और एनडीटीवी के कलाकार शनीता भाभी काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नरी सभागार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा शामिल रहे। स्वस्थ समाज के लिए बच्चों का नशा मुक्त होना जरूरी है। आज के बच्चे कल के कर्णधार हैं, इसलिए उनको हर हाल में नशे से दूर रखना होगा, तभी हम स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। यह बातें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बुधवार को आयुक्त सभागार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध आयोजित कार्यशाला के दौरान कही। कार्यशाला का आयोजन महिला कल्याण विभाग और जिला प्रशासन ने किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वैसे तो बच्चों को नशे से रोकने के लिए कई कानून हैं, यहाँ तक कि बच्चों को तंबाकू उत्पाद व अन्य नशीली सामग्री बेचने पर भी प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, विद्यालयों के समीप नशीले वस्तुओं की दुकान खोलने पर भी रोक है। इस पर कड़ाई से अमल भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ नियम कानून के बल पर बच्चों को नशे से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कार्यशाला में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने कहा कि नशा समाज को दानों की तरह निगलने को तैयार है, इससे हमें बचना होगा। नशे से सिर्फ बच्चों का ही भविष्य नहीं बल्कि पूरा परिवार बर्बाद होता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक कुमार यादव ने कहा कि बच्चों को नशे से बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर पांडे व अतिथियों का स्वागत संरक्षण अधिकारी निरूपमा सिंह एवं विदेश सह पर्यवेक्षा अधिकारी नम्रता श्रीवास्तव ने किया। गोष्ठी में सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक औषधि निरीक्षक संजय दत्त, मध्य निषेध अधिकारी वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रबंधक रश्मि दुबे, खुशबू, महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव, रेखा, प्रियंका, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक शिशिर श्रीवास्तव, एसीएमओ एके मौर्य व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त बाल अधिकार पर कार्य करने वाली संस्थाओं में प्रयत्न, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान, आस्था महिला विकास संस्था, शंभुनाथ सिंह सोच संस्था, गुड़िया संस्था, एक्वेशन टूरिज्म, डेयर वैसे इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। बच्चों के चेहरे की मुस्कान आनी चाहिए, बच्चे नशे से दूर रहने चाहिए, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति ना रहनी चाहिए। ये हमारा इसका उद्देश्य। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? जगह जगह अवेयरनेस का कार्यक्रम, जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। और हम, क्योंकि ये क्षेत्र बनारस क्षेत्र हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का क्षेत्र है, और मोदी जी का भी कहना भारत नशे से, उनका भी आह्वान है भारत नशे से मुक्त होना चाहिए। और हम योगी जी, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय योगी जी, उनको धन्यवाद इस बात का देते हैं कि उन्होंने भी इस अभियान के तहत जो पखवाड़ा बनाया और नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी आज कमर तोड़ दी। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार सिंह क्षेत्र में एक पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढह गया, जिससे मलबे में दबने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य मजदूर घायल हो गया। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार सिंह मोहल्ले में बुधवार को पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढह जाने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मोहल्ले में स्वर्गीय तारा प्रसाद की पत्नी गायत्री देवी का पुराना मकान बनाने के लिए मिस्त्री व मजदूर लगे थे। अचानक मकान का हिस्सा ढह गया। इसके मलबे में चोलापुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के निवासी आजाद और विजय नामक मजदूर दब गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे। लोगों के प्रयास से मजदूरों को मलबे से निकाला गया। सूचना पर एसीपी चेतगंज शिवा सिंह सहयोगियों के साथ पहुंची।
पुलिस ने एक बेहोश मजदूर का प्राथमिक उपचार मौके पर किया, लेकिन वह होश में नहीं आ सका। बाद में दोनों मजदूरों को अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ चिकित्सक ने 35 वर्षीय विजय को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर डीएम एस राजलिंगम, वीडीए उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी मौके पर और अस्पताल पहुंचे। दो पहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों में सुबह बनारस क्लब द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। मैदागिन चौराहे पर बिना हेलमेट धारण किए आने जाने वाले बाइक सवारों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनके मस्तक पर तिलक लगाने के साथ संस्था की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत उनको निःशुल्क हेलमेट पहनाया गया और उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ उनसे अपील की गई कि वह जब भी बाइक से बाहर निकले तो हेलमेट पहन कर निकले। जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ के तहत सिर पर हेलमेट धारण करके निकले। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इसे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में सिर पर धारण किया गया हेलमेट जीवन रक्षक के रूप में काफी राहत प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीची बाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त सहित कई लोग शामिल थे। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब की ओर से जो बाइक सवार बिना हेलमेट धारण किए हुए मैदागिन चौराहे पर गुजर रहे थे, उनको रोककर हेलमेट का निःशुल्क संस्था की ओर से वितरण किए और उनसे अपील किए कि सुरक्षा की दृष्टि से जब भी वो घर के बाहर निकले हेलमेट धारण करके निकले, क्योंकि जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपके घर पर आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे आपका सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो इसलिए घर से निकलते वक्त हेलमेट जरूर धारण करें, ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी कारगर है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया व कानपुर में बुलडोजर से मकान गिराने की घटना को लेकर विरोध जताया। बुधवार को भारत माता मंदिर के प्रांगण में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रशासन द्वारा ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चलाने एवं उसी दौरान उस परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो जाने की घटना को लेकर सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतीकात्मक रूप से खिलौना रूपी बुलडोजर को जलाकर इस घटना का विरोध किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, प्रदेश सचिव मानस सिंह, शशांक सिंह, सुमित सिंह, विजेंद्र पाल, प्रशांत पांडे, रिशु सिंह, रंजीत सेठ, लौरिक यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सरकार में गरीबों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण के नाम पर लोगों का घर तोड़ा जा रहा है और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रमोला दीक्षित और नेहा दीक्षित की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी ने तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर मंदिर का जायजा लिया। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर नगर के प्रमुख शिव मंदिरों की व्यवस्था को देखने विभिन्न मंदिरों में पहुंचे। दोनों अधिकारी मणिकर्णिका घाट पर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पंचकोसी यात्रा की व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाले अपार भीड़ को सुलभ दर्शन की व्यवस्था का खाका खींचा। यहाँ के दोनों अधिकारी बंगाली टोला के पास स्थित तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। अधिकारियों ने महादेव का विधिवत दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। पुजारियों से सुरक्षा के बाबत बातचीत की। इसके साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ पर दोनों अधिकारियों के साथ डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, एसीपी भेलुपुर व एसीपी दशाश्वमेध रहे। अधिकारियों ने मंदिर का निरीक्षण किया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संसदीय कार्य प्रणाली से छात्र छात्राओं को अवगत कराने को लेकर विद्यापीठ में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय कार्यालय स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली से छात्र छात्राओं को अवगत कराना यूथ पार्लियामेंट का मकसद है। यह काशी विद्यापीठ में पहली बार आयोजित की जा रही है और इसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों से कुल 400 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारा 2 दिवसीय युवा संसद का कार्यक्रम है। ये युवाओं में संसद प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए है। इसमें हम लोगों ने जो 6 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। पहले तो ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इनके क्या क्या दायित्व हैं और कैसे वहाँ की कार्रवाई चलती है। तो बच्चों को एक ऐसा मोक विधानसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें चला के दिखाई जाएंगी ताकि बच्चे उस चीज़ को ठीक से समझ सकें। इसके साथ ही साथ जनसभाओं को कैसे हम लोगों ने संबोधित करना है और इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि भारतीय जो प्रेस है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ एजेंसियां हैं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं और कैसे समाचारों का प्रवाह होता है। ये सारी चीज़ों से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। इस सब के लिए हम लोगों ने 6 अलग अलग स्थानों पे समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 अलग अलग कमेटियां हैं जो पैरेलल काम करेंगी और इसमें जो लगभग 400 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और ये बच्चे स्कूल से लेके केंद्रीय विश्वविद्यालय तक के बच्चे हैं। एनटीवी के धारावाहिक किरदार अनीता भाभी
ने काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एनडीटीवी के कलाकार कामना पाठक, विदिशा श्रीवास्तव और नेहा जोशी ने भगवान शिव के मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। बता दें कि एनडीटीवी के नाटक भाभी जी घर पर हैं के कलाकार विदिशा श्रीवास्तव उर्फ अनीता भाभी ने अपनी जन्मभूमि वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया और इस त्योहार पर वाराणसी आ पाने की खुशी को व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल मुझे अपने होम टाउन लौटने का बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हप्पू के उल्टन पलटन के कलाकार कामना पाठक उर्फ राजेश सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और वहां के भव्य उत्सव में अपनी उपस्थिति दी। एनडीटीवी के कार्यक्रम दूसरी माँ में यशोदा की भूमिका निभा रही नेहा जोशी ने हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर शिव की पौड़ी में दर्शन किया और आभार व्यक्त किया। मेरा बनारस में आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, और जो कि बहुत अच्छे से हो गया है। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुआ और काफ़ी सालों के बाद आई हूँ मैं बनारस। काफ़ी बदल गया है बनारस, और बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो मतलब एकदम से मैं तो अचंभित हो गई थी देख के। मैं आई थी, जब मैं पहले आती थी तो इतनी पतली पतली गलियाँ, इतनी ऐसे रास्ते से जाते थे, अगल बगल मकान थे। आज सब कुछ हट के इतना विशाल मंदिर हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा इतना प्रोग्रेस देख के बनारस का। भाभी जी घर पे है के अलावा भी कोई टीवी सीरियल आपके पास? नहीं भाई, इस समय तो हम भाभी जी घर पर हैं में ही पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा टाइम पूरा महीने का 25 दिन उसी में चला जाता है। 5 दिन अपने लिए भी रखेंगे ना। और क्या कहना चाहिए बनारस के लिए? बनारस भाई, हम बनारस के हैं, हम पूरी तरह बनारसी हैं। तो बनारस में मेरा बचपन गुजरा है, बनारस के एक एक गलियों से हम वाकिफ़ हैं, और यहाँ का खाना पीना, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मकान, यहाँ के लोग, यहाँ जितने आराम से लोग रहते हैं, एकदम इतना क्लासलेस लोग, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। इतना मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद कि बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ के चाट, मतलब अभी तो मेरा बाकी है, पूरा दिन बाकी है। यहाँ पे भी चाट खाना, यहाँ के गोलगप्पे खाना, यहाँ की मलाई और रबड़ी खाना, जो कि हमें बॉम्बे में नहीं मिलता ये सब चीज़ें। और कचौड़ी, सुबह की वो कैसे भूल सकते हैं, कचौड़ी जलेबी, ये सब खाना। यहाँ का खाना हर एक चीज़ इतना अच्छा है जो खा के मैं बड़ी हुई हूँ, और वो ज़ुबान से मेरे वो सब स्वाद निकल नहीं पाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात फाल्गुनी होलियाना अंदाज में निकाली जाएगी। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ की महाशिवरात्रि पर बारात 18 फरवरी को बनारसी और फागुनी मस्ती के साथ होलियाना अंदाज में निकलेगी। बारात में शिव के गण, भूत पिशाच, गंधर्व, किन्नर और काशी के नर नारी शामिल होंगे। इस बारात में लाइट एंड साउंड सिस्टम पर आधारित खेले मसाने में होली आकर्षण का केंद्र होगी। बारात में कवि सांड बनारसी दूल्हा और व्यापारी नेता बदरुद्दीन दुल्हन बनेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ सुसज्जित बारात में 7 समंदर पार से आए विदेशी शामिल होंगे। अस्सी घाट पर सुबह बनारस के मंच पर बुधवार को इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बारात के संयोजक दिलीप सिंह, समिति के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान और उपाध्यक्ष मनोज केसरी ने दी। उन्होंने बताया कि 1983 में विश्वनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया था। जन जन में आक्रोश को देखते हुए विरोध स्वरूप शिव बारात निकालने का निर्णय लिया गया था। उसी साल पहली बार भगवान भूत भावन शिव की पहली बार बारात निकली थी। वर्तमान समय में पूरे भारत और विदेशों में 20,000 शिव बारात महाशिवरात्रि को निकलती है। भूत पिशाच, ताल बेताल, देवी देवताओं संग निकलने वाले ऐतिहासिक शिव बारात 18 फरवरी की शाम 7 बजे महामृत्युंजय मंदिर दारानगर से उठकर मैदागिन, बुलानाला चौक, गदौलिया होते हुए डेढ़सी पुल तक जाएगी। वहां वधु पक्ष ठंडई, भांग, माला, फूलों से बारातियों की अगवानी करेंगे। नगर में निकलने वाली शिव बारात का यह 41वां वर्ष है। इस शिव बारात की चर्चा विदेशों में भी है। इस बारात से प्रेषित होकर मॉरिशस और भूटान में भी शिव बारात निकलने लगी है। बारात को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु काशी आते हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और ये 41वां वर्ष है। काशी की धरती से प्रथम शिव बारात 1983 में निकाली गई थी, जब विश्वनाथ मंदिर के अर्घे का सोना चोरी हुआ था। उसके विरोध में बारात निकालने का निर्णय हुआ था। कुछ दिन के पश्चात सोना मिल गया, तो उस उल्लास में काशी के जन जन ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए यह शिव बारात काशी की धरती से 1983 में निकाली।
अब देश विदेश सब जगहों पे लगभग 20,000 शिव बारात निकलने लगी है। यह शिव बारात मैदागिन स्थित दारानगर महामृत्युंजय मंदिर से प्रारंभ होके असेंबल होती है हरिश्चंद्र कॉलेज के पास और वहाँ से मैदागिन चौक बुदौलिया होते हुए डेलसी के पुल तक जाती है। विद्यापीठ में मनोमय नामक मनोविज्ञान एक्टिविटी क्लब का शुभारंभ हुआ। बुधवार को मनोविज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय एक्टिविटी क्लब के पहले विंग के रूप में मनोमय नामक मनोविज्ञान एक्टिविटी क्लब के उद्घाटन समारोह का आयोजन कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में शिक्षा शास्त्र संकाय के सभागार में किया गया। प्रोफेसर रश्मि सिंह अध्यक्ष मनोविज्ञान के कुशल मार्गदर्शन में इस आयोजन को मूर्त रूप विभाग के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव हरीश चंद ने एक्टिविटी क्लब के प्रभारी एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह, वित्त अधिकारी संतोष कुमार शर्मा तथा कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में रही। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन, कलशोत्सव, माल्यार्पण तथा सरस्वती वंदना से की गई। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रश्मि सिंह मैडम द्वारा मंचासीन अतिथियों के स्वागत के उपरांत मनोविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित लोगो का अनावरण किया गया, जिसकी पृष्ठभूमि की जानकारी डॉक्टर मुकेश कुमार पंत द्वारा की गई। तदुपरांत प्रोफेसर रश्मि सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार पंत, डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्यक्ष तथा विद्यार्थियों ईवा सेठ, श्रुति गुप्ता, वीणा मौर्य एवं मानधता मिश्रा संपादक मंडल के सदस्यों द्वारा साहित्य विद्या नाम से प्रकाशित जनवरी-जून 2022 अंक की छमाही न्यूज़लेटर का अनावरण कुलपति एवं सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया। न्यूज़लेटर के वर्तमान स्वरूप के पीछे की यात्रा, उद्देश्यों एवं भावी योजनाओं के बारे में मुख्य संपादक प्रोफेसर रश्मि सिंह द्वारा विस्तार से बताया गया। इस आयोजन में प्रोफेसर अरुण कुमार जायसवाल, प्रोफेसर शेफाली वर्मा ठकराल, प्रोफेसर भावना वर्मा, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार पंत, डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्यक्ष, डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, डॉक्टर रश्मि रानी, प्रोफेसर रमाकांत सिंह आदि आचार्य की गरिमामयी उपस्थिति में रही। आज हमारे मनोविज्ञान विभाग ने अपना एक्टिविटी क्लब, जिसका उन्होंने बहुत ही सुंदर नाम दिया है मनोमय, उसको लॉन्च करने का ये कार्यक्रम है। इसमें हमने जो मनोमय का लोगो होगा उसका अनावरण किया। इसके साथ ही साथ मनोमय का मतलब क्या है, किस तरह ये विद्यार्थियों को लाभप्रद होने वाला है, कौन कौन सी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हम लोग इस मनोमय क्लब के अंतर्गत करेंगे, इन सभी चीज़ों पे विचार विनिमय किया जाना है और किया जा रहा है। एक और भी दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस फंक्शन में है कि हम लोग एक न्यूज़लेटर भी शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान विभाग का, तो उस न्यूज़लेटर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम है। वो भी हमारे सभी जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के विभाग हैं या आसपास के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये न्यूज़लेटर वहाँ सब जगह भेजा जाएगा। तो विभागीय स्तर पे जो भी एकेडमिक या कोई ऐसी दूसरी एक्टिविटीज़ जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को सबसे अलग खड़ा करती हैं, उन सबको समाहित करके एक न्यूज़लेटर के स्वरूप में प्रेषित किया जाएगा। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में कक्षा 12 विज्ञान, कॉमर्स व कला वर्ग का विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय की कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया, जिसमें विज्ञान वर्ग के 76 व कॉमर्स एवं कला वर्ग के 91 छात्रों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्मृति स्वरूप पुरस्कार कक्षा 12 के बच्चों को भेंट किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने कक्षा 12 के छात्रों का तिलक लगाया व दही एवं मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान कर बच्चों को कहा कि परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो, साथ ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई का पूरा ध्यान केंद्रित करें, जिससे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति से मंजुल पांडे ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चों, तुम देश के कर्णधार हो,
तुम्हारी सोच और मेहनत देश के काम आए। उक्त कार्यक्रम की संचालन में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को पूर्ण सहयोग विद्यालय के अध्यापक सूरज सैनी, चंदन चौधरी व अन्य अध्यापकों ने किया। आप एक छोटी सी नदी से निकल के, ये नदी ऐसी है कि बार बार जब आप महासमुद्र में जाएंगे तो आपको इस नदी में लौटने का मन करेगा कि काश वो नदी फिर मिल जाती और थोड़ा बहुत हम उसमें तैर लेते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य मिल नहीं पाएगा। ये आखिरी दिन जो स्कूलिंग का होता है, ये दिन लौट के तो आता नहीं, लेकिन इस नदी को छोड़ के जो महासमुद्र में जाते हैं आप, तो वहाँ बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ, बड़े बड़े व्हेल मछली आपका इंतजार करते रहते हैं कि अगर आप 95% पाके आते हैं तो 99% वाली शार्क मछली खड़ी रहती है आपको निगलने के लिए। इसलिए कंपटीशन पर कंपटीशन है। आप समाज के एक ऐसे अंग बनने जा रहे हैं जहां आपको खोजना पड़ेगा कि हमारी दिशा क्या है, और उस दिशा को लेके आप बार बार भ्रमित होंगे, क्योंकि अब कोई टोकने वाला टीचर नहीं होगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।